वो सारा यहाँ के नाम करवाए ना, दर्ज करवाए। धन्यवाद। Analyze to you presents के सभी देवी देवताओं की जय जयकार करते हुए आज थाकीबीड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर इस विद्यालय के प्रांगण में हमारे मध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई बलदेव महंत जी, पंचायत समिति पंजाब के उपाध्यक्ष श्री दूर सिंह जी, मंडल के उपाध्यक्ष श्रवण शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य देवराज त्यागी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित डीडीसी के हमारे सदस्य श्रीमती लीला जी, यहाँ उपस्थित पंचायतों के प्रधान श्री लालचंद जी, श्री दीपक जी, मनीष जी, हीरा सिंह जी, चेतराम जी, घनश्याम जी और यहाँ उपस्थित स्थानीय पंचायत के प्रधान भाई दीवान जी, पार्षद कुलदीप सोनी जी, उप प्रधान नारायण जी, गोपालपुर से गोविंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मेरे छोटा पंचायत के प्रधान तेजा सिंह ठाकुर जी, पूर्व प्रधान हरि सिंह जी, भक्तराम जी, टिकम राम जी, कृष्ण ठाकुर जी, कोशी देवी जी, मोतीराम जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी महिला मोर्चा की सदस्य हेमा जी,
हमारे बीएमओ बंजार, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खातीबीड़, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, क्षमा करना जिनका संबोधन मैं नहीं कर पाऊंगा, सूची बहुत लंबी है, प्यारे बच्चे, भाई और बहनों, आज पूरी पलदी घाटी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है, अति प्रसन्नता का विषय है कि वर्षों से यहाँ पर एक मांग थी कि हमारा अपना पीएससी का भवन होना चाहिए। मैं विधायक बना, मुझे लगा कि यहाँ पर अपना भवन होना चाहिए, उस दिशा में मैंने काम किया, लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि यहाँ पर जो पुराना भवन वर्षों पहले बना था उसको डिसमेंटल करना है। हमने विधायक बनने के बाद औपचारिकताएं पूरी की और उसके बाद भवन को डिसमेंटल के ऑर्डर किए और जो पीएससी है उसको प्राइवेट बिल्डिंग पूजन किया है और काम भी ठेकेदार ने शुरू कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर यह भवन पूरी तरह से कंप्लीट होगा और आपके इस पीएससी के अंदर पूरी सुविधाएं होगी। जैसा हमने अभी मैप के अंदर ऊपर देखा, जहां पर हमने भूमि पूजन किया कि सभी फैसिलिटी यहां पर होगी। तो और उसके दूसरे फ्लोर के अंदर डॉक्टर रेजिडेंस भी यही होगा, नर्स का रेजिडेंस भी यही होगा और इस तरह की सुविधाएं, ताकि 24 घंटे किसी को जरूरत पड़े तो यहीं पर आपको सुविधा मिले। उस नाते ये बड़ा काम आपके इलाके के अंदर किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये भी हमें याद होना चाहिए कि जब मैंने यहाँ के कागज निकाले तो आज से 8-9 साल किसी ने यहाँ की ठीक से चिंता नहीं की और वो 40 लाख यहाँ से लैप्स होकर के टेगूबीड़ के हॉस्पिटल में लगा। आप लोगों के साथ अन्याय हुआ क्योंकि आपकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं था। होना चाहिए था उसी वक्त यहाँ पर काम शुरू होना चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन बातों में हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा, याद रखना कि अपना, क्योंकि मुझे क्षेत्र से बेहद लगाव है। इस पलदी घाटी के अंदर हमेशा हम फागुन के उत्सव में आते हैं और यहाँ की फागुन का विशेष महत्व है। उस नाते मेरा जो लगाव इस क्षेत्र के अंदर है, मुझे लगा कि विधायक बनने के बाद इस दोनों पंचायतों के लिए कुछ नया करना चाहिए। मुझे याद है कि चुनाव के दिनों में जब मैं आपके बीच में आया था, काफी रात हमको हो गई थी गोपालपुर पहुंचते पहुंचते, रात को 9-10 बजे तक, रात को 11 बजे तक आप हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार थे। और इतिहास में पहली बार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को इस खातीबीड़ के बूथ से भी लीड मिले, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे लगा कि मैं आपका अपना विधायक हूँ, इसलिए मुझे अन्य विधायकों से कुछ विशेष करना चाहिए ताकि आपको ये दिखे कि अपने विधायक और दूसरे विधायकों के बीच में कितना अंतर होता है। और मुझे पता है कि स्थानीय होने के नाते आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। मैंने भी इस घाटी के देवता पलदी चमाओं से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ा। मुझे लगा कि इस क्षेत्र के लिए कुछ नया करना चाहिए, जिसका मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूंगा कि आपकी यह खातीबीड़ पंचायत है। इस पंचायत के अंदर भाई दीवान जी कह रहे थे कि हमने क्या किया, 1-4.5 वर्ष के अंदर आपकी इस पंचायत के अंदर, खातीबीड़ पंचायत में 10 सड़कें हमने बना के दी। 10 सड़कें, यह सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। अगर मैं इसमें जाना चाहूं, एक एक सड़क का मैं नाम लूंगा, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हम उन नेताओं की तरह नहीं है जो खोखले वादे करते हैं और हम धरातल पे काम करने वाले हैं। मैंने कहा कि एक सड़क आप देखिए, गंभीर से सुपारीबीड़ सड़क बनी कि नहीं बनी। अगर गंभीर से सुपारीबीड़ सड़क बनी है तो उसको भी हमने अपने कार्यकाल में शुरू की है। दूसरी सड़क सुपारीबीड़ से हमने समतली थला के लिए आगे निकाली। तीसरी सड़क हमने मुख्य सड़क नालाबंद से चलियार के लिए निकाली। चौथी सड़क हमने
मरोड़ कैंची से सुई पानी के लिए निकाली। 5वीं सड़क हमने सुनील नाला से रईधार के लिए निकाली। सुनील नाला से 7वीं सड़क चिरूधार के लिए निकाली। खराब से बरेड़ी के लिए निकाली। गोली से रूपानी के लिए निकाली। भगवानी से सिलिंद्रा के लिए निकाली और नालाबंद से थ्वारी के लिए निकाली। ये 10 सड़कें अपने कार्यकाल में आपके बीच में हमने निकाली। और इसके साथ लगती पंचायत गोपालपुर के अंदर भी, गोपालपुर पंचायत के अंदर भी हमने कहा कि हम आंकड़ा लेके चलते हैं। जब मैं चुनाव के मैदान में आपके बीच में आया था, मैंने कहा कि मुझे वोट दीजिए। जब हम अगली बार वोट मांगने आपके बीच में आएंगे तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड साथ रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपको लगेगा कि हमारे विधायक ने हमें काम किया है, अगली बार तब मुझे वोट देना। मैंने आपके बीच में वायदा किया था और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि गोपालपुर पंचायत के अंदर भी मैं आया, भूमि पूजन किया, जौरी से जलवाला सड़क का निकाला, उस सड़क को हमने पैसा दिया, वो सड़क हमने निकाली। सेवड़ी से कंडी गणु की सड़क को आगे हमने बढ़ाया। उसके बाद हमने आपके इसी इलाके के अंदर जो चकूटा पंचायत पड़ती है, उस सड़क को भी हमने वहां से हमने सवाड़ी कैंची से आगे बढ़ाया और घोरली तक उसको पहुंचाया। घोरली से आगे व्यापड़ तक की सड़क हमने निकाल के दी। व्यापड़ में जा करके हमने वहां पर सभा की थी और उसके बाद हमने मरोड़ से खाटल के लिए इस तरह की 4 सड़कें हमने गोपालपुर पंचायत में निकाल के दिखाई, अपने कार्यकाल के अंदर निकाली। भाई और बहनों, सड़कें हमारी भाग्य रेखा है। ये सड़कें इसी पंचायत के अगर हम व्यापले सड़क डाली है जो सेवड़ी कंडी से लेकर के आपके धावगी को जोड़ेगी, वो बजट में डाल दी है। और आपका काम है आगे बढ़ना है, उसका FRA करना है, FCA करना है। निश्चित तौर पर वो सड़क भी आगे निकलेगी। सड़क कब बनती है? जब वो किसी बजट के अंदर कोई प्रोविजन हो। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सैंड का इलाका और पलदी घाटी का इलाका भी आपस में जुड़ेगा। ये मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। और पानी के विषय में अगर मैं आऊंगा तो हमने थाटीबीड और गोपालपुर दोनों पंचायतों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी भूमिका पुल से पानी उठता है, कांग्रेस की सरकार 5 साल तक रही, काम पूरी तरह ठप रहा। विधायक बनने के बाद हमने उस काम में तेजी लाई। आज मुझे ये बताते हो आज खुशी है कि पूरी 4 पंचायतों के अंदर वो स्कीम धरातल पे उतरी है और कोटला गोपालपुर को भी उसका विशेष रूप से लाभ मिला है। अभी कह रहे थे कि कुछ गांव छूटे हैं, उन गांव को भी उसमें जोड़ेंगे, लेकिन ये बताते हुए खुशी है कि उस काम में तेजी लाई और वो हमने आगे बढ़ाया। इसी तरह से यहाँ पर जो पानी के टैंक और दोनों पंचायतों का पूरा लेखा जोखा मेरे पास है कि इस पंचायत के अंदर IPH विभाग ने कितने टैंक बनाए, कितना काम किया और कितने घरों को जोड़ा। गोपालपुर पंचायत में 150 से अधिक घरों में हमने नलके लगा चुके हैं और जो रिपेयर करने के काम है वो सब किए हैं। और आने वाले समय में कुछ और योजना भी यहाँ के लिए डाली है। अभी नाबार्ड से हमने 25 करोड़ की फोर्स सेल्फ अप्रूव की है, उसके अंतर्गत भी यहाँ के क्षेत्र को जोड़ा है। पानी और सड़क के साथ आज स्वास्थ्य क्षेत्र के नाते यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल के लिए 2.5 करोड़ रुपए लाना, यह भी बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। मैं यहाँ पर गोपालपुर पंचायत में पहली बार आया। आपने कहा कि मिडिल स्कूल के बच्चों को 30 स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, हमें गोपालपुर में हाई स्कूल चाहिए। मुख्यमंत्री जी बंजार 23 जून को आए थे, मैंने अपग्रेड करवाया और फनियार को हाई स्कूल आपको दे दिया। अभी मैं गांव के अंदर दोबारा आया, कहा कि भाई सेवड़ी कंडी के पास प्राइमरी बच्चों को दूर जाना पड़ता है, हमें नया प्राथमिक प्राइमरी स्कूल चाहिए। उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करवाई, अगले महीने हम कंडी के पास भी अपना प्राइमरी स्कूल खोलने वाले हैं। जो आपने कहा वो हमने किया। जो आपने कहा, यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए, ये क्षेत्र के अंदर प्लांटेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी 30 के अंदर हमने इस पंचायत को जायका प्रोजेक्ट के अंदर डाला। 19 हेक्टेयर में हमारे यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने उसमें प्लांटेशन की और 7,58,000 रुपए उस पर खर्च हुआ, जो पैसा भी आपको मिला और पूरे 30 के इलाके में जगह जगह प्लांटेशन हमने की। इसके अलावा इसी जायका प्रोजेक्ट के तहत इसी पंचायत के अंदर हमने जो एक टैंक 2.5 लाख का, एक टैंक 1.5 लाख रुपए का सुपारी में बनाया, 1.5 लाख का टैंक शाइला में बनाया, मेला ग्राउंड पटौला में 2 लाख रुपए खर्च किए। इस तरह की सूची लंबी है, बहुत सारे काम इस तरह से हमने किए। और यहाँ भाई दीवान जी कह रहे थे कि जो ये सड़क है,
सड़क के अंदर क्रैश बैरियर होने चाहिए। विभाग के साथ मिलकर के हमने बहुत जितने भी ब्लैक स्पॉट आपके हैं जहां गाड़ी गिरने का खतरा है, सब जगह हमने कहा है कि जल्दी यहां पर क्रैश बैरियर होने चाहिए। और जहां पर कटिंग की संभावना है रोड के अंदर, उस सब की हम कटिंग करने वाले हैं। उसके टेंडर भी कई स्थानों पर कटिंग हुई और लगा रहे हैं, ताकि यह सड़क हमारी अच्छी बने, चौड़ी हो, खुली हो। उस नाते हम इस क्षेत्र के अंदर हम काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी आपको है कि भाई उप प्रधान भाई प्रेम सिंह जी भी, इनका संबोधन मैं नहीं कर पाया, तो हम पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर लगभग 150 से अधिक सड़कें हम निकाल चुके हैं। और इसी तरह से जो पंचायत के अंदर काम हुए हैं, पंचायत के अंदर काम करने का हमने अलग से पंचायत वाइज लिस्टें बनाई है कि थाटीबीड़ के अंदर कौन से काम हुए। पंचायत 20,000 की राशि दी, 25,000 की राशि दी। तो जो मेरे पास आंकड़ा मेरे कार्यालय से आया है, तो ये महिला मंडल जो हमारे थाटीबीड़ के हैं, थाटीबीड़ के अंदर 9 महिला मंडलों को, 9 युवक मंडल, महिला मंडल मिला करके 9। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो मंच पर सभी मेहमान बैठे हैं उन्हें बैच लगाकर सम्मानित करें। तो इसके बाद अगली प्रस्तुति आपके बीच है युवक मंडल थाटीबीड़ की तरफ से। Yeah.